अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ने मल्टीपल कुछ केसेस किए थे इन द पास्ट फ्यू डेज। पहला वाला जो केस किया था हम लोग ने वो था वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड। तो वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड में क्या था, आप सिंपली वेरिएबल को x को x के पास y को y के पास कर पाते थे, दैट वाज वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड। सेकंड मेथड आपने सीखा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां आपको y इक्वल टू vx नाम का सब्स्टिट्यूशन या फिर x इक्वल टू vy नाम का सब्स्टिट्यूशन चल जाता था, राइट? ये दूसरी क्लास में किया था। और लास्ट क्लास जो किया था हम लोग उसमें एलडी किए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपने क्या सीखा था, तो आपने ना जनरल फॉर्म सीख लिया था मेरे से, वो था dy dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म होगा आपका। जितनी समझ में आता है आदर्श में करना है, क्लास किए थे वो था dy dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे हायर विच इज इक्वल टू e बार इंटीग्रल p dx, एंड द सॉल्यूशन आप लिखते थे, इसका फाइनल सॉल्यूशन होता था y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये आपका आंसर आता था, राइट? सॉल्यूशन आपका याद आता था। ये हमने कब किया था? लास्ट क्लासेस में ना एलडी भी कर लिया था हम लोग। हमेशा धृति के शांत तन्वी, ओके, आदर्श भी आ गया, बढ़िया। धृति आपका एग्जाम से खत्म हो गया, मैथ्स हो गया, अभी सारे पेपर्स हो गया ना, रिटन पेपर्स के बचा हुआ है? हो गया सर। हो गया ना सारे रिटन पेपर? चलो आज का जो प्लान है मेरा, थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का सम्स करेंगे हम लोग पहले। एप्लीकेशंस के कुछ सम्स करेंगे, चार पांच सम्स ही करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो ये क्या है ना, बुक में सिलेबस में अलग से लिखता नहीं है, बट एग्जाम में दे देता है उठा के। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ तीन चार सम्स करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, पहला काम ये रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स के बाद चालू करेंगे, आज की क्लास में चालू होगा। बोल ना, कुछ और बोलना है तुमने? तुम चले जाओ, फिर घर चले जाओ, बाद में आ जाना, चालू करेंगे। फिर ऐसा क्यों कर रही हो? फिर ध्यान से तो देखी थी तुम बोली। देखो कहाँ काम आता है वो सब, किस जगह? एनसीईआरटी का समझ बताओ। आ ही तो सकता ही है, क्यों नहीं आ सकता? एनसीईआरटी का समझाएगा बिल्कुल। वो कभी कोई सेरेमनी है, इसका सिलेबस का कोई सेरेमनी होगा, एनसीईआरटी मतलब आ सकता है। अब बोलता है बैंक का प्रिंसिपल है 5% करके बढ़ता है एवरी ईयर। जेन्युइन चीजें 5% करके रुपया बढ़ा, सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा 5% करके बढ़ेगा। अमाउंट 1000 रुपया डिपॉजिट किया गया है, आपको बोल रहे हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद हाउ मच विल इट बी वर्थ 10 इयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको? यस, क्वेश्चन देख रहे हो तो लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ है, लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से अप्लाई होगा। तो आप समझो, अगर आप प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए पी बोल दो, ये पी आप बोल दो सम ऑफ मनी को, समझे ना? पी आप क्या बोल रहे हो? सम ऑफ मनी को। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल। हाँ देखो, द रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल इज 5% ऑफ प्रिंसिपल। ये है रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल। समझे? इसका रेट ऑफ चेंज कैसे लिखे? डीपी डी टी। याद है रेट ऑफ चेंज चैप्टर भी था उसमें एओडी वाले पार्ट में। तो रेट ऑफ चेंज क्या था? डीपी डी टी। जिसका भी रेट निकालोगे उसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे। तो डीपी डी टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/100 टी, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। ये कैसे मिला? प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर से आपको ये लाइन मिल गया। अदर आप अलग डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो शायद, चलो जो भी है। ये आया आपका इक्वेशन, जो फर्स्ट लाइन दिया था उससे लिखा। सेकंड, फर्दर मोर, एक लाइन लिखता है द अमाउंट ऑफ रुपीस 1000 डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि एट टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब जब आपने अकाउंट खोला उस वक्त टाइम था जीरो। आपने अकाउंट जिस भी दिन खोला उसको जीरो बोलेंगे हम। उस दिन आपने प्रिंसिपल कितना डाला? 1000 रुपया डाला अकाउंट में। आपको निकालने के लिए क्या बोला? एट टाइम टी इक्वल टू 10 आपका सम ऑफ मनी का वैल्यू कितना, ये आपको बोला निकालने। ये आपका इक्वेशन है पूरा। सो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट आल्सो। नाउ व्हेन यू सी द इक्वेशन dp dt is equals to 5/100 t, तो p को p के पास, t को t के पास कर दो अगर आप, तो dp डिवाइड बाय p is equals to 5/100 dt हो जाएगा। सिंपल वेरिएबल चेंज किया हम इसका, बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन चाहा। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा जरा बताओ? dp डिवाइड p क्या होगा? log p। और राइट साइड में 5/100 ये इसका आंसर मिलेगा, प्लस कांस्टेंट का c। ये तो हमारा फॉर्मूला सही है। स्क्रीन पे आप इसमें इनिशियली क्या बोला? टाइम जब जीरो डालोगे तो प्रिंसिपल कितना था आपका? 1000 रुपया था। तो वहां से टाइम जीरो एंड प्रिंसिपल 1000 रुपया डालने से आपका इक्वेशन बैठेगा ये लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू सी। ये आपका सी का वैल्यू आ गया। सी की जगह इंसर्ट कर दिया, कुछ ऐसा आ गया। लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू 5/100 टी प्लस लॉग ऑफ 1000। इसको इसके पास भेजा, लॉग हम लोग ने कॉमन ले लिया, इसका आ गया पी बाई 1000 इज इक्वल टू 5/100 टी। समझे ना? ये सब क्लियर है यहाँ तक? फर्दर मोर अब आपको बोल रहा है कि पैसा कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको और बेस चेंज फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल वाले वो लगा दो ना, क्या लॉग को हटा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पी बाई 100 टी बाई 1000 इज ई टू द पावर 5/100 टी। समझे? स्टेप समझे ना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली आपका पी का वैल्यू आ रहा है, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1000 ई टू द पावर 5/100 टी। ये आपका वैल्यू आ गया प्रिंसिपल का। सही बात है? इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको टाइम कितने साल बाद? 10 साल बाद। टाइम जब 10 होगा, जब टाइम की जगह आप 10 डालोगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होगा? तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर, चला बोलो फॉर्मूला, 10 डालने पे 0.5 ही होगा ना। ठीक है? और ई बार 0.5 हम लोग को क्वेश्चन में दे के रखा था, जान मुझे थोड़ी दिया था, यूज करेंगे इसलिए तो दिया था। कितना दे के रखा था? सीबीएसई को क्या ई बार 0.5 दे के रखा है, 1.648 वो डाल देता है। आ गया क्वेश्चन। हाँ, इसको डाल दिया 1000 इंटू 1.648, हाउ मच इज दैट गिविंग अस? 1648 रुपीस। तो व्हाट विल इट अमाउंट टू? इट विल अमाउंट टू 1648। बहुत बढ़िया समय, ये सब समझना। आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एप्लीकेशन कैसे है ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये इसका अप्रोच था। ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करें, नॉर्मली सॉल्व किया आंसर आया। प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया से। प्रशांत आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। प्रशांत ऑनलाइन मत करें क्लास। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लान कर रहे हैं चालू करने का। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, बट प्लीज इंटीग्रल साथ में देख रहा है प्रशांत कि छोड़ा हुआ है अभी इंटीग्रल्स? आज रात को चालू करेगा। कोई बात नहीं प्रशांत, तुम इमेजिन कर लिया वही चलो सही है।
दिमाग चल, इतना कॉपी हो गया होगा, इधर वाला भी कॉपी कर लो प्लीज। 1000 रुपये डालने से रीअरेंज करके इसका टाइम का वैल्यू निकाल के फाइनली 648 आएगा, 1648। 1000 इंटू 16 1648 ऐसा आएगा। आई डोंट नो। एक फिलहाल तो ये कैलकुलेटर, बट देन दिस बेटर वे आल्सो, टेबल के थ्रू निकलता है। अभी आप लोग को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा बहुत ज्यादा, जो आईसी वालों को नहीं मिलेगा। तो ये है कि अगर ऐसा सामान है तो आपको साथ में उसका वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। तो अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस अपना यूज करो सही से, तो आप ये क्लेम कर पाओगे कि जो वैल्यू दिया है उसी को यूज करना है ना। ये तो श्योर है, जो वैल्यू दिया है उसी को यूज करना है, तो बस हो गया, उस वैल्यू को यूज करने की सीधा खत्म बात। है ना, ये तो पॉइंट, वो तो दिया हुआ ही मिलेगा। आईसी वाले को तो भैया एक पूल ऑफ वैल्यूज है, कैलकुलेटर दिया हुआ है उसको, वो बैठे बैठे कैलकुलेटर यूज करे। एक स्पेशल फॉर्म है बस। क्वेश्चन बोलते हैं द बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट आर परसेंट पर ईयर, आर परसेंट करके एवरी ईयर रुपया बढ़ता है, कितने परसेंट से बुरा नहीं है, बट बोलता है क्या 100 रुपया डबल हो गया 10 साल, तो आप बताओ रेट क्या था। क्वेश्चन बढ़िया है एप्लीकेशन भी इस समय 100 रुपया डबल हो गया 10 साल में, का मतलब ये समझो कि अगर मान लो तुम अपना पैसा डबल करवाना चाहते हो, जैसे है ना वो फिर तरीके से पैसा डबल, तो वैसे ही यहाँ पे 10 साल में पैसा डबल। आपको आर का वैल्यू बताना है, किस रेट पैसा हुआ है, आपको लॉग टू का वैल्यू दिया होगा, तो जरूर यूज करना ही होगा लॉग टू का वैल्यू ऑब्वियस। कैसे करेंगे जरा देखो, और ये यूज करके तुम अपने पैसे को भी डबल करने के बारे में फ्यूचर में सोच सकते हो। सोच के देखो, अगर पैसा डबल करना है, 8% तुमको पता नहीं है, बट तुमको 10 साल में नहीं, मान लो 5 साल में डबल करना है, तो तुम वो डिमांड कर सकते हो कि किस रेट पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा पैसा एक्चुअली डबल हो जाए। 5 साल में, 5 साल की, 2 साल भी हो सकता है, तो 2 साल में तुम 8 फिर से निकाल लोगे, 2 साल में डबल करने का। अभी हम 10 साल वाला सब करेंगे आपके सामने, रिप्लेस 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 ऑल अकरेंसेस ऑफ 10 साल में 2 साल, तो आपको 2 साल का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट प्लीज कॉपी करें इस क्वेश्चन को भी ऑल्सो। एनसीईआरटी का सम हम उठा रहे हैं, इको में भी नहीं है, इको में एप्लीकेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी का सम है, हम देख देख के उठा रहे हैं। ये दोनों बोर्ड्स के दोनों बुक्स में, एमएलए में भी है और इसमें आदि शर्मा में भी है ऑब्वियसली, बट ये स्कूल में नहीं करवाते लोग, और बोर्ड में आ जाएगा तो गारंटी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, आईएससी बोर्ड में जल्दी दिखा नहीं आता। बट जिस तरीके से एप्लीकेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना बोर्ड्स को लेके, आता हुआ मेरे को दिख रहा है कि आ भी सकते हैं। फिर उसका सॉरी बोलेंगे, अच्छा भी कर लो अच्छे से। चलेगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास तो प्लीज मेरे को बताना एप्लीकेशन करवाएगा नहीं, तो मेरा भी क्लास नहीं की हो तो मुझे भी अटेंड करो। देखो इसका dp/dt इज इक्वल टू r में 100, और यहाँ p, r अपने को पता नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो हाथ पे आपका कंडीशन है वो टाइम जब जीरो था तो प्रिंसिपल था 100 रुपया, टाइम जब 10 साल हुआ तो प्रिंसिपल हो गया 200 रुपया। ये आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, देखो दिस इज द प्रॉब्लम का मैथमेटिकल लुकअप। प्रॉब्लम आपका डेवलप हो गया, अब इसको इंटीग्रेट तो करना है। सो dp डिवाइड बाय p इज इक्वल टू r में 100 और उधर चला गया dt, चलेगा इंटीग्रेट कर दिए क्या क्या। तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा बताओ जरा, log ऑफ p, उधर में क्या आएगा बताओ, r में 100 t प्लस c, सही बात है। p का वैल्यू कितना आएगा बता पाओगे, अच्छा रुको हाथ में कुछ सारा वैल्यू, वैल्यू क्या था 0 और 100 ना, तो डालने पे आ रहा है log 100 इज इक्वल टू c। इस लॉजिक पे हमारा वैल्यू आ गया, किसका इक्वेशन आ गया तुम्हारा, ये डाल दिया वहां पे। सो आप बोल पाओगे log p इज इक्वल टू r बाय 100 t प्लस log 100, दिमाग चाहिए, इसको रीअरेंज कर लियो उधर भेज दिए, तो log ऑफ p बाय 100 है ना, इज इक्वल टू r बाय 100 t, कुछ ऐसा आ गया। इसके बाद क्या करें आदर्श, आदर्श आपको क्लास में इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इंडिकेट करना। क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेट हो चुका है आदर्श, इंटीग्रेट कर चुके हैं बाबू, ये कंडीशन को डालेंगे इसके अंदर, क्या हो जाएगा ये कनिष्ठ डालने से, r बाय 200 में 100 हो जाएगा इधर। इस r मेरे को पता नहीं, 100 तो नंबर है, और टाइम क्या है तुम्हारा 10 साल। अच्छा, अब ये 0 10 से कट गया ऐसे, अच्छा इधर तो लॉग टू हो गया, लॉग टू क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.6931 कुछ ऐसा, तो ये हो गया 0.6931 इंटू 10 इज इक्वल टू द रेट। सो आप जो बैंक से रेट परसेंट का डिमांड करोगे वो होगा 6.9%। अगर किसी ने एफडी लगा दी 10 साल के लिए तो वो डबल हो जाएगी 6.9%, ये इसका मतलब है। लोग करते भी हैं। सो बाबू 100 एक्स एक्स जैसा अमाउंट है, सो एक्स टू एक्स हो जा रहा है कितने दिन में, 10 ईयर्स में, ये इसका मतलब है एक्स टू एक्स हो जा रहा है 10 ईयर्स में, और रेट परसेंट है 6.9 का। जो अच्छे बैंक है आज के डेट में वो 6 7 का ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो मतलब आई मीन नेशनलाइज बैंक जो है, थोड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक लो अगर एग्जांपल में, तो वो आपका 8 तक दे दे रहे हैं, 9 भी दे दे रहे हैं, रिस्क बहुत है उसके अंदर। बैंक अगर बंद हो गया तो 10 साल में क्या ही तो करोगे, फिर तो बैंक का नाम निशान ही मिल जाएगा, तो फिर पैसा डूब गया तुम्हारा, तो इसलिए तुम देखते हो कि नेशनलाइज बैंक में पैसा डालो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को चाहिए था 2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए, ये हमको ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरत नहीं है, ये हमको आप लोग के लिए जरूरत है कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरा 2 साल में पैसा डबल हो जाए तो क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस इस जगह में आएगा जहाँ क्रॉस हम लगा रहे हैं, इस जगह में चेंज आएगा, टाइम आपका 2 साल हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 200 हो जाएगा, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन में डालोगे आप इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो क्या बैठेगा लॉग ऑफ टू तो अभी भी आएगा ही, आर में 100 अभी भी आएगा, और टाइम 2 ईयर चलेगा, राइट। इसका वैल्यू 0.69 समथिंग था, 6931 था, इंटू 100 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इज इक्वल टू आर आ रहा है, कैसे काटे, तो 0.3465 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 34.66%। अगर आपको किसी दिन 34.66 का ग्रोथ मिल रहा है, तब आपका 100 200 रुपये बन जाएगा 2 साल में, पॉसिबल ही नहीं है, तो ज्यादा नहीं हो गया, इतना परसेंट तो मिलना तो मुश्किल हो जाता है। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं चेक कर लेना, एक्सपेक्ट करते 40 के आसपास होगा, 40 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था मेरा। चलो ठीक है, आप समझ गए हो, कंसेप्ट समझ गए हो। एक बैक्टीरिया वाला सम भी एनसीईआरटी का वो भी करवाना, 4 5 सम ही मेन मेन जो आते हैं ना, एक रेडियो एक्टिव डीके वाला भी सम है वो भी करवाना, वो केमिस्ट्री वाला वही सेम सम है एनसीईआरटी। चलो ट्राई दिस आउट प्लीज।
कल्चर ऑफ बैक्टीरिया काउंट इज इतना इनिशियली, मतलब टाइम जब जीरो था तब जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था वो कितना था, 1 लाख थे बैक्टीरिया, है ना? एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट? कैसे किया जाए इसको? अपने को 2 घंटे बाद ये तो पता है, रेट इसने बोला नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ एक्जैक्टली दिया नहीं कि किस रेट से बैक्टीरिया बढ़ रहा है। क्या बोला रेट के बारे में? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डिपेंडेंट ऑन द बैक्टीरिया प्रेजेंट। मतलब अगर हम एक बैक्टीरिया से चालू करें तो जो ग्रोथ होगा रेट, और जब बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे कोविड केसेस नहीं था, कोविड केसेस में 1 से 6 साल लगे। कोविड एक से तो तुमको सडन नहीं लग रहा है, अगर कोविड एक पूरी पॉपुलेशन को हुआ है तो तुम श्योर हो उस गली से क्रॉस करोगे तुमको भी कोविड हो जाएगा। समझे क्या बोला जा रहा है? जितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है उतना स्पीड में कोविड फैलेगा। तो रेट परसेंट कांस्टेंट ये एवरी नहीं बैंक का कि 8% पे बढ़ रहा है। कोविड लोगों से फैलता जा रहा है और वो बहुत स्पीड में बढ़ रहा था, कोविड जब बढ़ रहा था तब, है ना? उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं था। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, टाइम 2 साल बाद इसका जो पॉपुलेशन हो जाए कितना हो जाए, क्या बोला क्वेश्चन में? 10% बढ़ेगा, मतलब 2 घंटे में, सॉरी 2 साल में। सही तो शिवम, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? चलो ये हो गया, ये दो चीजें आपके हाथ में। और क्या बोला था क्वेश्चन में? हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच आवर्स विल इट टेक, हाउ मेनी आवर्स फॉर द पॉपुलेशन काउंट टू बिकम 2 लाख, डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ये आप पूछ रहा है। हाथ में आपको ये दिया हुआ है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये केस स्टडी प्रॉब्लम है आपके स्कूल में, जो एग्जाम में केस स्टडी आता है हम उसमें अज्यूम कर रहे हैं केस स्टडी, बड़ा अच्छा बैक्टीरिया का डायग्राम दे देगा, एक बैक्टीरिया दे देगा, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेगा, फिर ये बोलेगा ऐसा करो। बिल्कुल आने लगे इसमें डीपीडीटी प्रोपोर्शनल टू टी को आप चेंज करोगे, के भी लिख दोगे, क्योंकि क्या प्रोपोर्शनैलिटी रेट है वो आपको पता नहीं है, वो प्रोपोर्शनैलिटी रेट आपने के लेके रखा हुआ है, ये आपके हाथ में इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को के भी निकालना पड़ेगा पहले मेहनत से, और फिर बाद में हम टाइम निकालेंगे। चलो मेहनत स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। तो पहला स्टेप जो चालू होता है वो है dp डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt। इंटीग्रेशन कर दिया बोथ द साइड्स। व्हाट इज dp बाय p, जरा बताइएगा मेरे को। log p, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? kt प्लस c, आपका राइट साइड का आंसर आ गया। उसके बाद में आपने क्या किया, पहला इक्वेशन इसमें डाला विच इज टाइम 0 पॉपुलेशन 1 लाख। वो डालने पे जो इक्वेशन बैठ रहा है वो है log 1 लाख इज इक्वल्स टू c। c का वैल्यू वापस इसमें डाल दिया, तो आ गया log ऑफ p डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू kt। यहाँ से सेकंड कंडीशन जो दिया था उसको यूज भी करेंगे, वहां से k निकल आएगा मेरा। फर्स्ट कंडीशन डाल के मेरा kt का वैल्यू आया। सेकंड कंडीशन ये रेड वाला इस जगह डाल रहे हैं, सो log ऑफ आ जा रहा है 1.1 इज इक्वल्स टू 2k। यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ रहा है हाफ ऑफ log 1.1, इज दैट राइट? समझे k का वैल्यू, ये रेट है आपका, इस रेट पे बैक्टीरिया बढ़ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। आपको बोल रहा था भैया बताओ मेरे को 2 लाख कब हो जाएगा, तो 2 लाख कब हो जाएगा उसका आंसर देखो जब आप इसी इक्वेशन में फिर से ये थर्ड कंडीशन को डालोगे। जब डालते हो तो ये हो जाएगा log ऑफ p विच इज 2 लाख बाई 1 लाख विच इज 2 इज इक्वल टू k टाइम्स t। तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई k। k क्या चीज है? k ये था log ऑफ 1.1 बाई 2 जो ऊपर 2 मल्टीप्लाई, ये टाइम के बाद में, ये जो टाइम जो भी टाइम आएगा वैल्यू आपका, इस टाइम के बाद में पॉपुलेशन आपका डबल हो जाएगा। तो सीबीएसई वाला बच्चा इसको ऐसे ही छोड़ देगा। आंसर एक बार चेक कर लेना इसका। 37 है ना? नहीं नहीं, सब नंबर गलत है, 57 है, सॉरी 57 है, लॉग अजीब सा छोड़ दिया। तो ये आंसर ऐसे ही छोड़ देगा सीबीएसई स्टूडेंट। आईएससी स्टूडेंट अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ रहा है वो कैलकुलेटर में देख के बता रहे हैं, 1 सेकंड। 15.45 इसका आंसर आ रहा है, 14.54 सॉरी। कितने साल बाद बैक्टीरिया आफ्टर, कितने साल नहीं सॉरी आवर्स बाद, ये तो आवर्स है ना यूनिट इसका। सो 14 आवर्स 54 मिनट से 50 14 आवर्स 0.54 आवर्स में आपका बैक्टीरिया डबल हो जाएगा, लाख से 2 लाख हो जाएगा। कांस्टेंट तो डाल दिया ना आप यहाँ पे, कांस्टेंट तो एक लाख डाल ही दिया आप इसके अंदर। नहीं नहीं बाकी आएगा। ठीक है, सही है। समझे ना कैसे वही बैक्टीरिया से। एनसीईआरटी का और भी बढ़िया समथिंग लगे, उसमें एनसीईआरटी कोई भी नहीं है। अभी प्लीज जब पढ़ रही है प्लीज पढ़ ले। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट xy ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining twice the slope of the line segment joining the point of contact with this. Find the equation of the curve that passes through the midpoint. क्वेश्चन एनसीईआरटी का सब बता, ये आ सकता है नहीं आ सकता, ये बिल्कुल जनरली बोले एनसीईआरटी का सब बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में तो आ सकता है। क्वेश्चन कॉपी करो पहले प्लीज, क्वेश्चन कॉपी करो। एमएलए का ये लास्ट एक्सरसाइज में, एमएलए के बुक में है, तुम्हारी बुक पे है, मुझे बाहर से नहीं करवाना है। कॉपी करो प्लीज इस क्वेश्चन को पहले। आता तो इसको भाषा को डिकोड करने में टाइम निकल जाएगा। ये लिखा क्या है इतना कुछ, और केस स्टडी का समय लगेगा। पहले बोलेगा, फर्स्ट स्टेप में बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सो रिक्वायर्ड, सेकंड में डिफरेंशिएट करो, है ना, 3 4 पॉइंट बना के केस स्टडी बना देगा बढ़िया सा। ये कौन सा हम करेंगे इसके बाद वही एप्लीकेशन का करने के बाद में आई थिंक आई स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक्स आज की क्लास में। जल्दी छोड़ देंगे, डोंट वरी। बुधवार को 7 बजे जो क्लास है होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स। इवन इफ यू नॉट डन इंटीग्रल सो फार, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एसेट फॉर यू। इतना मस्त होने वाला है कि आपको लगेगा कि डिफरेंट नहीं भी आता इंटीग्रेशन तब भी तो हो जा रहा है, तो इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, आप समझ लो मेरा बात, हम जो बोलना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन नहीं भी आता तब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट? सर बुधवार का क्लास प्लीज मिस मत करिएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्योंकि तुम लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक। तो प्रैक्टिकल 20 सेकंड खत्म होगा। हाँ तो कोई नहीं ना, एग्जाम 2 घंटा क्लास करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑनलाइन में, हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है। है ना? दिया किधर ज्वाइन तो की तैयार हो गई, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। एक दिन में पढ़ाई होने लगा ना तो फिर तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है रोज, सीधा क्लास में एडमिशन करा बचेगा। मैं तो कर दे लो बस। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, जब ये लाइन लिखा हुआ है इतना दूर तक का, इतना दूर तक का मतलब है डिवाइड एक्स।
इज इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दिस, मतलब मेरे को एक्स कॉमा वाई को ज्वाइन करना है टू माइनस फोर माइनस थ्री का, इसका स्लोप निकाल, स्लोप का फॉर्मूला याद है क्या था तभी? वेरी गुड, वाई माइनस माइनस थ्री बाई एक्स माइनस माइनस फोर, याद है ना, वाई टू माइनस इतना कुछ करके अब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बनके रेडी है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वाई प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। समझे थे? खुद से बना था करें ये इक्वेशन को आप वो करो अपना, क्या इंटीग्रेट करो, फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में आपको जो दिया हुआ है एक लाइन, इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, लॉग होगा जाएगा जो भी है, बट आपको जो लास्ट में कंडीशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि x जब माइनस टू होगा तो y का वैल्यू वन होगा, ये कंडीशन देकर रखा है, किसके लिए दिया हुआ है ये, सी निकालने के लिए, ये सी निकालने के लिए मेहनत करने के लिए आपको दिया हुआ है, इसको उल्टा सीधा करो, इसको नीचे उसको ऊपर, सो dy डिवाइडेड बाई y प्लस थ्री हो गया पहला टर्म, so इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड का आ जाएगा लॉग, बोलो बोलो, टू टाइम्स ऑफ लॉग मॉडुलस x प्लस फोर प्लस सी, आपका आंसर आएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, y की जगह क्या डालना है, वन, और x की जगह माइनस टू डाला जाए, y की जगह वन डालने से फोर आ जा रहा है, x की जगह माइनस टू डालने से कितना आ जा रहा है, टू प्लस सी है ना, और ये कट ही गया, लॉग टू तो एक ही चीज है, कट गया, सी का वैल्यू जीरो आ रहा है, सी का वैल्यू जीरो इस जगह डाल दिया और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रुको देखो जरा, y प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर आ गया इक्वेशन का, लॉग फोर और टू लॉग टू कैसे कटा, तो लॉग टू का मतलब होता है लॉग ऑफ टू स्क्वायर विच इज फोर, तो टू लॉग टू तुम्हारा लॉग फोर हो गया, लॉग फोर से कट गया, तो आपको ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जो टू बाहर है इसको बाहर में भेज सकते हैं, और सी तो जीरो ही है, तो लॉग वाला क्वांटिटी से कंपेयर कर दिया, अंदर वाला आंसर वाले से, आंसर वाला प्लस माइनस छोड़ देता हूँ, तो मैं सोचो कहीं से तो छुटकारा दो, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है, बड़े हो चुके हो। डन सभी का, ठीक है ना, ये लिख लिया, जरूरी लिख लिया आपने, चलो एक सम और ऐसा करना है क्या, पढ़ लो यार, अभी सम कर लो, उनके पैसा सम करवा लिए, क्लियर करवा लिया, एक और भी सम है उसमें अगले में, चलो कोई नहीं, करो इसको करो। So the question reads that the equation of the curve passing through the point 0 minus 2 given by ये आपको बेसिकली कंडीशन देकर रखता है x जब 0 होगा तो y क्या होगा माइनस 2 होगा, एंड आपको फर्दर बोल रहा है that the slope of the tangent at any point on the curve is equal to, क्या बोल रहा है, given that any point on the curve xy on the curve the product of the slope of the tangent at the y coordinate is equal to the x coordinate of the point, ये आपको इक्वेशन देकर रखा है at any point on the curve the slope of the tangent का मतलब हो गया dy by dx एंड द y कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट मतलब हो गया इक्वल टू x, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इन तीनों को इस तरीके से यूज करेंगे, आप करके इक्वेशन निकाल लो, आ गया इक्वेशन मेरा, हां, सो dy by dy इज x dx हो गया, इंटीग्रेशन चाहती है, इंटीग्रेशन क्या दे देगा y का, y स्क्वायर बाय 2 और राइट साइड वाले का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इसमें 0 माइनस 2 डालेंगे और क्या, तो x में डाल दिए 0, सॉरी y में डाल दिए माइनस 2, x में डाल दिए 0 प्लस c, क्या आंसर आया इसका, 2 इक्वल्स टू c, c का वैल्यू आया, इसमें डाल दिया वापस, सो आपका y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है, ऐसे मेरे को थोड़ा सा सुंदर कर दोगे बस, ये आपका आंसर है, अब बस इतना सही आंसर, चलो हेडिंग को प्लीज नया टॉपिक करेंगे, ये कॉपी कर लो, बटन बोलो प्लीज, निशान क्लिक कर बटन बोलो, तो हाँ बोलिए ना, सर हम लोग स्लोप ऑफ द टैंजेंट को डी बाई डी एक्स कैसे ले रहे हैं? आइडिया ये होता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट डिवाइड एक्चुअली स्लोप ऑफ द टैंजेंट ही होता है, अच्छा ओके सर। फॉर्मूला ये डिवाइड एक्स इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ओके। चलो इनको फर्दर इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन a से b fx dx, सो व्हेन आई वांट टू इंटीग्रेट a से b fx dx, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसका प्रोसेस हम बता रहे हैं, द रूल इज आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर, अगर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन दिया जाए तो आप ऑब्वियसली नॉर्मली तो कर ही लोगे ना इंटीग्रेट करने के बाद, नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद आप ऊपर में एक बार a और एक बार b डालोगे, मतलब आपको करना ही होगा f ऑफ b और f ऑफ a का डिफरेंस निकालना होगा, दैट्स एक्चुअल आंसर,
ठीक है ना, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कृष्णा का देर इन द मीटिंग नहीं, ये लड़का नहीं बोलना चल, ठीक है। आदर्श एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताइए। x² by 2। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना ही है कि इसको सिंपली एक बार टू और थ्री ऊपर नीचे लिखना है, जैसे हम लिखे हैं। पहले थ्री डालोगे फिर टू डालोगे। थ्री जब डालोगे तो आपका आंसर आएगा थ्री स्क्वायर, और टू जब डालोगे तो आएगा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये ऊपर हो जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाई टू विच इज 5/2, इसका आंसर आएगा। आगे ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का खास बात ये है कि आपका आंसर मेरा आंसर किसी का भी आंसर सेम आएगा। डेफिनेट इंग्लिश वर्ड इसका मीनिंग है फॉर श्योर सेम, मतलब श्योर शॉर्ट वाला चीज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट है। डेफिनेटली आप कम इसका मतलब है श्योर शॉर्ट बनाएंगे। तो डेफिनेट वाला चीज का आंसर हमेशा जो आएगा सबका सेम ही आएगा। कुछ बेसिक बेसिक दो तीन सब कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने का माने जीरो से लेके पाई sin x dx, जरा बताइए मेरे को। जीरो से लेके पाई sin x dx, आपको पहले बताना होगा मेरे को sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट्स क्या डालना है मेरे को, जीरो एंड पाई। जो पहला डालेंगे धन भी, तो क्या डालेंगे पता, माइनस cos x कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट एक्चुअली दोनों से कट जाता है ना। कांस्टेंट अगर होता भी तो हम जब माइनस करेगा लोअर लिमिट डाल के अपर लिमिट डाल के, तो पहले अपर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को। लेकिन दिस केस हम लोग पाई को अपर लिमिट बोलते हैं, और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो पहले पाई डाला माइनस, अगला जीरो डाल दिया, ऐसा। ठीक है किसान, व्हाट इज cos पाई, जरा बताना किसान, cos पाई कितना होता है। नहीं है मीटिंग में नहीं आते, cos पाई कितना होता है। हाँ, -1 होता है। तो ये तुम्हारा इधर से आ गया 1, उधर से आ गया 1, 1 1 ऐड करके 2 आ गया। इसका आंसर 2 आएगा। प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया से। 5/2 आंसर एरिया आता है एक्चुअली। एरिया अंडर द कर्व जो है ना ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर जीरो से पाई का जो एरिया होगा वो इतना। सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। दिखा क्या एप्लीकेशन, दिखा मेरे को इंटरेस्टेड हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। 2 से 3 किए थे ना, 2 से 3 एग्जिट, जैसे एप्लीकेशन का देखो, दिमाग पूछा बढ़िया चीज पूछ लिया, उसको पता नहीं चला वो निकाला गया। ठीक है, प्लीज एंट्री करा, ये देख लेते क्या करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आपको ग्राफ है 2 से 3 का। तो 2 से 3 लाइन जाएगी पहली बार, ये लाइन y x की लाइन बनाई है। जो अंदर में फंक्शन लिखा है ना, वो फंक्शन को y से इक्वेट करके लाइन बना दिया, जो भी बनेगा cos x है तो cos x का ग्राफ, स्क्वायर है तो बनेगा, जो भी बनेगा वो बना दिया। और जब हम 2 से 3 बोल रहे हैं, एक्चुअली हम ये 2 से 3 का जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो जो भाई ये पॉइंट होगा, ये बता पाएगा पॉइंट कितना होगा दिवांश। वेरी गुड, और ये पॉइंट क्या होगा दिवांश, वेरी गुड। तो दिवांश ये लेंथ कितना होगा 3, और ये लेंथ होगा 2, और ये बीच का गैप कितना होगा 1। एरिया का फॉर्मूला क्या है वैसे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यू रिमेंबर दिस बाय लॉजिक ऑफ क्लास 9 10। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट बिटवीन देम इनटू 1। ये तो मेरा बड़ा ट्रायंगल मैंने सीधे छोटा नहीं कर देना यार, इतना क्या सोचता है। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 5/2 नहीं आ रहा। आप जो डिफरेंट इंटीग्रेशन किए थे उसका आंसर क्या आ रहा है देखो, x²/2, लिमिट्स डालेंगे 2 से 3, सो ये 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 5/2 ही आ रहा है। सो आई वांट टू कंक्लूड समथिंग फ्रॉम इट दैट द डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्चुअली गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व। Why do we need the definite? We would have done it by normal trapezium and square and everything, right? Why do we need it? The reason is we'll not always get trapeziums, we'll not always get squares and circles and parabolas. We'll get some weird figures. तो उसके अंदर आपको इंटीग्रेशन ही काम आएगा। सिर्फ sin x का एग्जांपल ले लो, the figure is not resembling to any of these circles, और कुछ भी रिसेंबल नहीं करता। It has a separate entity altogether. उसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी आंसर आएगा। अदरवाइज अगर हम आपको ग्राफ दे दे सिंपली, चलो ये ग्राफ है, जरा इसका एरिया निकाल दो मेरे को, ये एरिया कितना होगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये सर्कल नहीं है भाई। सर्कल ऐसे घूम जाता है, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, तो आपका ज्योमेट्री फेल हो जाता है इस जगह पे। और एक बात, ज्योमेट्री में अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर किसी ने सोचा तो कैसे सोचा, वो भी इसी से सोचा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही सोच के निकाला कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यों है, वो भी इसी से आया है ज्योमेट्री से। पता था डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो सब बकवास ही था, रेक्टेंगल को काट काट के जो थे वो सब अपने दिल को खुश करता था, वो सब बकवास ही है। अच्छा, कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आप इंटीग्रेट करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है, अपर लिमिट पहले डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, दोनों आंसर्स को माइनस कर दोगे, बस यही है। इसके ऊपर 3 एक्सरसाइजेस है आपके बुक में, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, देयर आर इन टोटल 3 एक्सरसाइजेस ऑफ व्हिच वी बी एबल टू डू द फर्स्ट 2 टुडे itself। आज ही कर लेंगे, इसमें कुछ आप नहीं है, एक तो सब छोटा छोटा कर लेते हैं। चलो ये इंटीग्रेशन पहले करेंगे। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेकर π/4 sin 2x। मेरे को अदर sin 2x का इंटीग्रेशन याद है क्या, हमेशा आप बता दो, नहीं तो sin 2x Yes का sir, इंटीग्रेशन। -cos 2x/2। अच्छा बोल दिया, नहीं सर बोल दिया। π/4 डालेगा तो क्या आंसर आएगा, हाफ बाहर करो तो पहले माइनस हाफ बाहर करो। माइनस हाफ नंबर है ना, बाहर करो, टेंशन नहीं, तो माइनस का वो टेंशन रहता है, माइनस करेंगे प्लस करें, है ना, वो चक्कर से बाहर ही हो जाओ। माइनस हाफ बाहर है। पहला वाला जब अपर लिमिट डालेगा तो क्या आंसर आ रहा है शिवा, 2 into which is how much, π/2 minus cos of 2 into 0 which is 0। सही जा रहे तो इधर से माइनस हाफ आया, ये 0 आ गया, -1 आ गया, इसको सॉल्व करके हाफ इज योर आंसर। इसका आंसर हाफ आ रहा है, ऑनलाइन इज फाइन, इसका आंसर हाफ आ रहा है। डेफिनेट का 3 क्लास होगा, सैटरडे तक चलेगा मेरे। आई थिंक क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट आई मीन ऑन वेडनेसडे वील बी प्रॉपर्टीज एंड सैटरडे विल बी कंप्लीटिंग द प्रॉपर्टी, सैटरडे को तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है इसका, मेन इसका प्रॉपर्टी का चला, ये जो टॉपिक करवा रहे हैं, ये जो सब करवा रहे हैं, तुमको उसमें बहुत काम आएगा एमसीक्यू में। ये जैसे ये प्रॉब्लम कैसे, इसका इंटीग्रेशन याद है किसी को, tan इनवर्स, वेरी गुड शिवा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, लिमिट्स क्या डालेगा बताओ, 1 and √3। तो पहले √3 डाला, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स √3 -1 डाला tan इनवर्स 1। क्या बता पाओगे √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, वेरी गुड। π/3 माइनस ये होता है π/4 पे, इसका एलसीएम होगा 12, ऊपर आएगा 4 पाई -3 पाई, इसलिए आंसर आएगा π/2। ट्राई टू वर्क दिस आउट प्लीज।
पहला वाला इंटीग्रेशन तो बहुत इजी आ गया, वो स्क्वायर बाई 4, अगला वाला x क्यूब बाई 3, अगला वाला 6x स्क्वायर बाई 2, अगला वाला 9x, और लिमिट डालना था मेरे को सभी में 1 से लेकर 2 तक का नंबर्स। अच्छा, इसका रूल ये आप सब में अलग अलग डालो, ज्यादा सेफ रहता है, एक बार में भी डाल सकते हो, बट मेरा मेरा प्रोसेस जो रहता है सिखाने का वो कुछ ऐसा रहता है, x टू द पावर 4 में आप लिमिट अलग से डालोगे, 5 बाई 3 इंटू एक्स क्यूब में अलग से डालोगे, आपका कैलकुलेशन इजी भी होगा, और आई एम श्योरिंग यू की गलती भी कम होगा आपका। एक बार में डालने से ना प्लस माइनस के एक गंदे जाल में आप फंस के रह जाओगे, क्यों दे बच फंसा रहता शाबाश। अच्छा, 2 टू द पावर 4 16 होता है, 1 टू द पावर 4 1 होता है, माइनस 5 बाई 3, 2 टू द पावर 3 8 होता है, 1 टू द पावर 3 1 होता है, 3 तो 3 है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, माइनस 1 होता है, 2 बाय 2 1 बाय 2 सॉरी 9, और इधर में 2 माइनस 1। फाइनली आपके आंसर कुछ ऐसे आ रहे हैं, 15 माइनस 35 बाई 3 प्लस ये 9 प्लस 9 एक और, इसका 18 हो गया ये, और 33 हो गया आई थिंक, 33 माइनस 35 बाई 3 इज दैट राइट? 99 माइनस 35 बाई 3, हाउ मच इज दैट? योर आंसर 64 बाई 3। कितने लोग का सेम आंसर आया था इसका? हाँ, तो आपकी सेम आंसर आया था, पूरा पूरा डाल के कैसे रिवील कर, अलग अलग कैसे किया, तो कैसे किया था ऐसे ही, तो कैसे किया? अच्छा, ऑनलाइन ज्योति आपका हमेशा आया आंसर क्या हमेशा? सर हम Yes, लोग sir. पावर 4 में पहले x में 2 माइनस 1 टू द पावर 4 करके नहीं कर सकते? हाँ, ये ज्योति बहुत अच्छा चीज बोली, ज्योति से एक्सपेक्टेड भी था। ज्योति बोल रही है फर्स्ट वाले टर्म में सीधा 2 माइनस 1 का पावर 4 कर देंगे, ऐसे बोल रही है ज्योति ना? हाँ सर। ज्योति बोली नहीं रही अब कुछ आगे, हाँ सर। हाँ एकदम पाप मत करो ये सब करके, एकदम मत करो ऐसा काम, वो करती है ऐसा काम, ऐसा काम कर देती है, बताओ 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 कहाँ 15 हो रहा है ये? और ये 2 माइनस 1 टू द पावर 4 करके एक आ रही है आंसर। अच्छा, तो बोले, और द्वितीय अकेली नहीं है, द्वितीय एक नाम है, बट मैं बता रहे ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचे, और नहीं दलील की बात नहीं, बाबू समझ धन भी क्या होता है ना, ये लोग सोचते मन में, बट ये लोग शर्म से पूछते नहीं, वो एटलीस्ट पूछ पा रही है, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस थिंग। लेट्स ट्राई टू वर्क दिस आउट। ज्योति आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ गया आपका गलती, धनवी तुम्हारे लिए फोरफ्रंट पे लड़ रही है, हाँ सर। एक बार बोल दो, धनवी लड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दो प्लीज, बोल नहीं रही है धन कुछ। धनवी लारो मत। गुड, थैंक यू, करो भाई करो, धनवी गला छोड़ो मेरा। नेक्स्ट, एक्स का 4 बाई 4 2x, ये इंटीग्रेशन तो कर दिया हम आपके लिए, वैल्यू डाल लोगे आप खुद से, वो नहीं डाल रहे। जितना कुछ आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन में सीखा था उन सारे प्रॉब्लम्स को आप इसमें कर सकते हो, बस फर्क इतना सा है, हर जगह में क्या लग जाएगा क्या, ऊपर का लिमिट अलग, नीचे का लिमिट अलग, जैसे ये हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना कंप्लीट वाला। हाँ सर, हो जाएगा। चलो इस वाले को प्लीज ट्राई करो खुद से, इसका ए का वैल्यू निकालना है। ये प्रॉब्लम स्कूल एग्जाम में भी आता है, एमसीक्यू में तो आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है समय वाला, आपको दिया हुआ है अगर रूट एक्स का 0 से इंटीग्रेशन करके ये ऐसा कुछ इक्वल हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज ट्राई टू वर्क दिस आउट।
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, राइट। और लिमिट चलेगा जीरो है नहीं, राइट साइड में फोर ऑलरेडी है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ऑफ 2x बाई टू। माइनस आएगा, माइनस का श्योर नहीं, माइनस आएगा। इशिका जरा बता रहा माइनस आएगा। अन्वेषा, इशिका जरा बोलिए माइनस आएगा क्या अन्वेषा? हाँ सर माइनस आएगा। माइनस आएगा, राइट, जीरो से पाई बाई फोर। अच्छा, इसके अंदर ए डालने पे ए टू द पावर थ्री बाई टू, और यहाँ आ जाएगा टू बाई थ्री, विच इज फोर इंटू कॉस ऑफ, माइनस आप बाहर करो तो पहले, हम ना माइनस आपसे कंफर्टेबल नहीं होता, कारण क्या है ना, वो माइनस प्लस करने में फिर झमेला हो जाता है। तो कॉस ऑफ पाई बाई टू एकदम सेफ रहो, कुछ ऐसा मत लिखो, कुछ ऐसा मत करो जो कैलकुलेशन एरर की तरफ लीड करे। टू बाई थ्री ए टू द पावर थ्री बाई टू इस तरफ में क्या है, टू टू से ऐसे कट गया, सो टू ए आ गया, और ये माइनस टू ए था, अंदर में जीरो माइनस वन आया, तो सॉल्व करके आगे कुछ ऐसा आ गया, टू ए रूट ए बाई थ्री इज इक्वल्स टू टू ए। इज दैट गुड? इज दैट गुड? यस। इसको रीअरेंज करेंगे कुछ ऐसा, टू ए रूट ए बाई थ्री ऊपर मल्टीप्लाई करके आता हूँ, टू टू से काटे, इसको थ्री ऊपर भेजा, ए रूट ए इक्वल्स टू थ्री है, इसको रीअरेंज किया, एक तरफ लाके ए कॉमन लिया, रूट ए माइनस थ्री, ए का एक वैल्यू जीरो आ रहा है, एक वैल्यू नाइन आ रहा है, दोनों वैल्यूज बिल्कुल पॉसिबल है। लोग जीरो जनरली स्किप कर जाते हैं, ऑल ऑफ यू आई थिंक जीरो स्किप किया होगा। आप देखो जीरो डालने से ऊपर जीरो, यहाँ जीरो डालते हो तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाता है, बिकॉज सी इफ यू आर इंटीग्रेटिंग जीरो टू जीरो, तो व्हाटएवर इंटीग्रेशन गेट्स यू, आप जब दोनों लिमिट अपर लोअर डालोगे तो सेम नंबर सेम नंबर तो जीरो ही आएगा, तो वो एक आंसर होना ही चाहिए, और दूसरा आंसर नहीं चाहिए। एग्जाम देते ऐसा ही एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बेटा, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स उसके अंदर है। Try to work this out. This is b with integration a to b x cube dx equal to 0. Integration a to b x square dx is equal to 2 by 3. अपने को बोलता है find the value of a and b. Please try to work this. आपका इक्वेशन यहाँ से क्या आएगा, x का 4/4 आया होगा, लिमिट डाला होगा a and b, इससे आएगा b बार इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, तो b बार 4 इज a बार 4 के इक्वल आ गया है ना, सॉल्व करके आ जाएगा, और यहाँ से b इक्वल टू a आ गया आपको। इधर वाले को सॉल्व करोगे तो आएगा b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। थोड़ा सा फास्टर कर लिया कैलकुलेशन। अच्छा, b इक्वल टू a वाला चीज अगर डाल दो तो 0 आ जा रहा है, आप नोटिस कर रहे हो? कुछ तो गलत हुआ, क्या गलत हुआ, ये जो b बार 4 a बार 4 था, जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यूज आना चाहिए था, प्लस माइनस, ये गलती हुई, प्लस माइनस आना क्यों चाहिए था, क्योंकि समझ गया ना, क्यों माइनस ए डालने से भी तो पास 4 के प्लस ही ए हो जाएगा, तो गलत तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस होना चाहिए था। तो अब क्या है, प्लस ए वाला b इक्वल टू ए वाला अगर यू टेक, तो b क्यूब माइनस b क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 2, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, 0 इक्वल टू 2 होता है, अगर तुम b इज इक्वल टू माइनस ए लेके सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, देखते हैं, so it will be b क्यूब माइनस माइनस b का क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 2, which further makes it 2b क्यूब इक्वल टू 2, which makes it b क्यूब इक्वल टू 1 और b इक्वल टू जस्ट 1। सो अगर b 1 है तो आपने जाना ही था a माइनस 1 हो जाएगा उसमें, बस b 1 है, a माइनस 1 a and b का वैल्यू निकालो। सरप्राइजिंगली इट्स अ गुड इनफ थिंग टू अंडरस्टैंड कि प्लस माइनस इज देयर फॉर रिपोर्ट। चार आंसर होने चाहिए थे वैसे तो, चार आंसर में दो और कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो अपने काम के नहीं है। हम बोलो गणेश प्लीज। b बार 4 इक्वल टू a बार 4 से b बार 6 इक्वल टू a बार 6 भी होता, इवन पावर जब भी होता तो सीधा लिख सकते हो प्लस माइनस। ये अच्छा समझ वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट रॉन्ग इन व्हाट, वो लोग प्लस वाला लेके करेंगे, और जहां जाके 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2 छोड़ के वहीं आधा सम छोड़ के अगले सम पे चले जाएंगे, और तो कुछ होगा नहीं अपने साथ। एक सम और दे रहा है और चैलेंजिंग सम है, ये आधे लोगों से फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, आधे नहीं, आपसे 90% लोगों से नहीं हो पाएगा फैक्टराइज। ट्राई टू वर्क दिस आउट प्लीज।
हो गया फैक्टराइज जैसे कि जो भी पॉलिनोमियल आइडिया लगा दिया। अच्छा फर्स्ट टर्म 6 क्यू बाई 3 आया होगा 2 स्क्वायर बाई 2 तो आई होगा प्लस x आई होगा लिमिट डालने के बाद वाले इक्वल टू क्या था हाँ 3 3 से 2 2 से a डालने पे a क्यूब a स्क्वायर एक a माइनस 1 डालने से 1 1 1 a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 14 आ गया आपका फैक्टराइज करके सॉल्व कैसे करेंगे किसी का भी सॉल्व हुआ क्या ऑनलाइन रवि अग्रवाल आपका हुआ कि ऋषिका धृति अन्वेषा आदर्श तो ए माइनस टू से डिवाइड करेंगे। हाँ आदर्श टू फैक्टर है तो ए माइनस टू से डिवाइड करके। अब वही सही मेथड है आदर्श बट और एक मेथड दिखाते हैं अब a क्यूब को 8 के साथ रख लो a स्क्वायर को 4 के साथ और a को 2 के साथ आपने इधर का 14 पूरा खाली कर दिया 14 खाली कैसे किया 8 दिया पहले वाले को सेकंड वाले को दिया 4 थर्ड वाले को दिया 2 दे सकते हैं सही तो गणेश पहले वाले को पहचानते हो क्या पहचानते हो a क्यूब माइनस 2 क्यूब सेकंड वाले को a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर थर्ड वाला 1 कॉमन लेके a माइनस 2 इक्वल टू 0 इस पहले वाले को आप फैक्टराइज करोगे तो आंसर आएगा आपका a माइनस 2 इंटू अंदर क्या आएगा बोलो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 है अगला वाला क्या आएगा बताओ a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 नेक्स्ट वाला 1 कॉमन लेके अंदर a माइनस 2 इक्वल टू 0 a माइनस 2 पूरे में से बाहर ले लिया अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 है प्लस a प्लस 2 प्लस 1 अलग से इक्वल टू 0 a माइनस 2 पूरे में से है अंदर क्या है a स्क्वायर प्लस 3 है प्लस 7 इक्वल टू 0 तो आपका आंसर यहाँ से आएगा a इक्वल टू ठीक है इधर वाले से वो आ जाएगा ना क्या कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट तो चाहिए नहीं अपने को टाइम का इंटीग्रेशन क्या होता है वैसे अगला इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर से जीरो वन प्लस tan x बाई वन माइनस tan x है इंटीग्रेशन क्या कैसे करेंगे इसको भाई ये तो मुश्किल हो गया इस फर्स्ट टर्म को आप tan बाई फोर लिख पाओ आप इसको लिख पाओगे tan ऑफ फाइव बाई फोर प्लस tan ऑफ x बाई वन माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan ऑफ x इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस फाइव बाई फोर से जीरो इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो माइनस फाइव बाई फोर से जीरो इसको लिख पाओगे आप tan ऑफ फाइव बाई फोर प्लस एक्स डी एक्स जब बताना tan फाइव फोर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan लॉग लॉग सेक एक्स बोल देख बार में माइनस आने से जमेले में पढ़ना नहीं चाहता ठीक है ना ये और इंटीग्रेशन लिमिट क्या डलेगा माइनस फाइव बाई फोर है जीरो पहले जीरो डलेगा आंसर आएगा log ऑफ sec फाइव बाई फोर माइनस log ऑफ sec जीरो बाई सिक्स जीरो आएगा ना क्योंकि माइनस फाइव फोर डालने से फाइव फोर कट जाएगा जीरो आ जाएगा व्हाट इज log sec फाइव बाई फोर इट इज एक्चुअली log ऑफ रूट टू माइनस log ऑफ sec जीरो मतलब क्या हो गया log ऑफ वन log वन जीरो होता है तो इसलिए आपका आंसर आ गया हाफ log आपका आंसर आ गया हाफ log टू या log रूट टू बोल तो वो भी चल जाएगा log वन जीरो होता है ध्यान रखना प्लीज मेन इंटीग्रेशन नहीं चाहते एक छोटा सा पार्ट है अगला एक्सरसाइज भी है वो भी छोटा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा हाँ बोलो प्लीज सर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बट दैट्स एक्चुअली गोइंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन रेफरेंस के नीचे क्या आ जाएगा cos टू x आ जाएगा वो बोल रहा है क्या हाँ हाँ और उसके अलग अलग करके उसको दो टर्म हाँ। बना के फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं तो तुम अपने आप देखो ये जल्दी हो गया थोड़ा क्या है तो ओके इसलिए आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है आदर्श इसलिए हम लोग को जो आता है उसी को यूज करके कर रहे हैं जब आपका प्रैक्टिस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा आपको शायद ये मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा अभी देखो जैसे हाउ टू पुट इट लाइक दिस अभी हम लोग नॉलेज कम है तो जो याद है वही हम लोग यूज कर रहे हैं लाइक इट्स लाइक बेगर्स आर नॉट चूजर्स समझेगा मतलब अभी के लिए हम लोग चूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग एक्चुअली तीन ही साइज आता है यार ठीक से तीन या चार आता है पांच आता है तो जैसे ये राजा बनेगा एक महीने के अंदर देखोगे आदर्श तुम्हारा पूजा में पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर देगा आदर्श हाँ बोलना था इस जगह में यस सर। देखा हमको पता है ना जब ये पूजा के बाद आएगा वापस तो देखोगे तुम हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का तीन तीन मेथड से करके देगा मिनिमम हाँ बोलने आदर्श इस जगह हाँ सर। ग्रेट देखा ना अब देखो ये जो क्वेश्चन है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व भी है सब्स्टिट्यूशन क्या इन्वॉल्व है बताओ log x तो आप लोग लेट u इक्वल टू log ऑफ x ये आप सब्स्टिट्यूशन ले लें जब लेते हो तो du dx कितना आ जाएगा आपका यहाँ से du dx कितना आ रहा है 1/x एक बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस जगह में प्रॉब्लम ये है कि आप अब लिमिट तो रखोगे 1 से 3 अगर और आप लिख देते हो cos u du तो गलत है ये गलत क्यों है बिकॉज x का लिमिट था 1 से 3 u का नहीं था ये चेंज होना जरूरी है ये सेकंड एक्सरसाइज ऑल्सो सेकंड एक्सरसाइज में करना ये होता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन लो साइड में देखिए जरा शिवम आप एक सब्स्टिट्यूशन का टेबल बनाते हो जो चेंज ऑफ वेरिएबल्स का टेबल है जिसमें x रहेगा और u रहेगा तो x का पहला वैल्यू जो आप डालोगे वो होगा 1 और x का दूसरा वैल्यू डालोगे 3 x के बेसिस पे x से 1 डालेंगे तो u का वैल्यू आएगा log 1 which is 0 और सेकंड वैल्यू आ जाएगा log ऑफ 3 इज फाइन तो ये लिमिट चेंज होकर आपका बन जाएगा 0 से एक सेकंड 0 से log 3 हो जाएगा राइट ऊपर में आ जाएगा cos ऑफ u और साथ में आ जाएगा du चलेगा ये क्या दिमाग तो इंटीग्रेट हो जाएगा cos u में क्या आंसर आएगा sin u रहेगा शाबाश इसका इंटीग्रेशन आएगा sin u और लिमिट्स का डालेंगे 0 से log 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली sin ऑफ log 3 माइनस sin 0 to 0 इधर से बकवास चीज लेने का sin log 3 इसका आंसर इसको भी करिए इसको बढ़िया से
सर सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है आदित्य आप बोलो ना प्लीज, बट बहुत आस्ते आ रहा है आवाज तुम्हारा, कोशिश करेंगे पूरा फॉलो करने का, बोलो प्लीज। सर हम लोग ने लिमिट चेंज कैसे किया वो नहीं समझ आया लिमिट चेंज कैसे किया आदित्य, राइट? ये क्वेश्चन है आपका, एक बार सुनिएगा प्लीज। सो आपका दो वेरिएबल्स आते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल एक्स है, न्यू वेरिएबल यू है। ओरिजिनली जो एक्स वेरिएबल है वो 1 और 3 दो वैल्यूज दे रहा है। जब ओरिजिनल वेरिएबल एक्स 1 लेगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 0, log ऑफ 1 which is 0। और जब सेकंड वो वेरिएबल फिर से लेंगे, इस बार 3 ले रहा है वैल्यू, जब 3 लेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा log ऑफ 3। इसीलिए आपका जो वेरिएबल चेंज हुआ तो यू का न्यू वैल्यूज आ गया 0 एंड log 3। पर सर इसमें हम लोग को एक्स को log x नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग u तो log x ले रहे हैं, हाँ तो तो log x नहीं होना चाहिए था 1 और नीचे u 0। नहीं समझ पाया, आदर्श फिर से बोलो एक बार आराम से। सर आप यहाँ पे लिखे x, दो वेरिएबल x और u, लेकिन हम लोग u तो log x को ले रहे हैं। तो ये यू हो जाएगा ना आदर्श इससे, ठीक है सर। क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है इंटीग्रेशन का? नहीं सर, मैं बोल रहा था जैसे आप वेरिएबल आपने दो ठो लिए u और x, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूट तो u को log x से कर रहे हैं। क्या तुम log x लिखना चाहते हो क्या? हाँ। हाँ ठीक है, यू तो है, वो एक ही बात है ना, यू के अंदर log x होगा, वही की बात। ठीक है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेगा आप बताइए? ऊपर में दिया हुआ इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई बाई 2 sin x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x, ये आपका इंटीग्रेशन करने बोला जा रहा है। कैसे करेंगे बताइए? u इक्वल्स टू 1 प्लस cos x पूरा लेना चाहते हो क्या? तो ड्यू डेट कितना आ जाएगा जरा बताओ। माइनस sin x बोलना चाहते हो तुम शायद, तो माइनस एक अंदर एक बाहर ले लिया। और थोड़ा सा हेल्प करो ना प्लीज, वेरिएबल चेंज क्या होगा बताना। x का दो वैल्यूज क्या क्या था? 0 बाई 2, और मेरा ये क्या हो जाएगा? तो u का न्यू वैल्यूज, u को 0 डालने से कितना आ रहा है 2, x में 0 डाल रहा है, x में 0 डाल के 1 प्लस cos 0 which is equal to 2 आ जा रहा है, और पाई बाई 2 डालने पे ये हो जा रहा है 1 प्लस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 तो 0 था ओरिजिनली, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जा रहा है। और इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जा रहा है एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, कहां से कहां जाएगा बोलो प्लीज, धनवी जरा बताना। 0 की जगह 2 रहेगा नीचे, और ऊपर में क्या आएगा इंटीग्रेशन, और ऊपर में जो माइनस sin x dx है जो क्वांटिटी है, उसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को? du, भाई नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? रूट u। समझा? इसका इंटीग्रेशन कर पाएगा। एक और तरीका है, वेरिएबल लिमिट अगर नहीं चेंज करना चाहते हो वो भी है, ये बताते हैं इसके जस्ट बाद। तो वो लिमिट नॉट चेंजिंग वाला भी मेथड है, वो भी दिखाया जाता है। u टू द पावर माइनस हाफ du लिखोगे, इसमें इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? u टू द पावर हाफ बाई हाफ, लिमिट्स नीचे 2 ऊपर 1, ऊपर आ गया 2 रूट u, पहले 1 डालेंगे तो 1 डाल के आंसर आ रूट 1 माइनस रूट 2। यह सही है ना यश? ये ऐसा आ जाएगा, अंदर भेज दोगे अगर माइनस को तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका एक और मेथड है जिसमें आप लिमिट्स का झमेला ही नहीं लाते हो, जैसे आदर्श को मेथड बहुत बढ़िया लगेगा, तो वो मेथड आदर्श को भी बढ़िया लगेगा वैसे। इस मेथड में क्या सीन है, हम बोलेंगे हम इंटीग्रेट तो करेंगे, बट इंटीग्रेटिंग स्टार्टिंग में हम बोल देंगे इंटीग्रेटिंग विदाउट लिमिट्स। थोड़ी देर के लिए लिमिट्स को भूल जा रहे हैं, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए लिमिट्स, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो तो आपका 2 रूट u तो आया था। जो सब काम करोगे तो सेम u इक्वल टू 1 प्लस log x, सॉरी 1 प्लस cos x लिए डिफरेंशिएट किए, ये आएगा माइनस के साथ आया तब वो आएगा। ये सेम चीज आ गई राइट। ये जिसके बाद क्या लिखेंगे पता है? इसको चिंता करके वापस x वेरिएबल में वापस लेके आएंगे। x वेरिएबल क्या है तुम्हारा? 1 प्लस cos x ही हो गया, वापस घूम फिर के इसमें अब आप लिमिट डालोगे, लिमिट क्या रहेगा? 0 एंड पाई बाई 2, आप गेटिंग इट? अब वापस x वेरिएबल में लाने के बाद लिमिट डालना अलाउड है, लिमिट इनिशियली नहीं डाल सकते। x वेरिएबल आके अब लिमिट डालो, तो पाई बाई 2 डाला, पहला वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0 माइनस, सेकंड वैल्यू 0 डाला तो रूट ओवर 2, इसको रीअरेंज किया, आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस। सेम आंसर आ रहा है। यू कैन डू इट बोथ ऑफ दीस वेज, व्हाटएवर यू फील लाइक। यू कैन चेंज द लिमिट्स एंड डू इट, और यू कैन से कि स्टार्टिंग में बोल देना आई एम इंटीग्रेटिंग इट विदाउट द लिमिट्स, ब्रिंगिंग द लिमिट्स बैक। योर वर्क इज डन। एक ही आंसर आएगा। आंसर कौन सा बेटर लगा, लिमिट चेंज करना कि ये वाला? तो ये वाला। आई न्यू इट। सर इसके पहले वाला स्लाइड एक और बार दिखा सकते हैं? ये बोल रही है ना क्या? इसके पहले वाला हाँ एक सेम वे में ये भी हो जाएगा, करके दिखाया क्या वैसे ही? तुम बोल रही है ऐसे करके दिखाया क्या जो सेकंड मेथड दिखाया? दिखा सकते हैं? आई डेंट गेट यू यार, आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा। सेम है वो, हाफ अंदर प्लस माइनस अंदर भेजना, माइनस अंदर भेजोगे उल्टा हो जाएगा। हां रूट 2 नीचे आ गया भाई, दिखा। इसको दूसरे मेथड से भी दिखा देते हैं, u इक्वल्स टू log x लिए विदाउट द लिमिट सेम काम। सो du dx आ रहा है 1 x, समझा? गलती नहीं समझा रहे हम दिखा, इंटीग्रेशन लिमिट्स के बिना कर रहे हैं हम। इसका इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है, और u का मतलब क्या था? log of x। लिमिट्स क्या डालेगा? 1 से 3, तो sin ऑफ log 3 माइनस sin ऑफ log 1, log 1 0 होता है, log 1 0 sin 0 0, इसकी पूरा खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया sin ऑफ 1। ठीक है ना? ये रखते हैं आज के लिए, और कुछ नहीं करते।